पिछले काफी समय से लखनऊ के जीवनदायिनी मां गोमती के लिए काम कर रहे रिद्धि किशोर गौड़ को फिल्मी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ के माझी के नाम से सम्मानित किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने भी रिद्धि किशोर गौड़ को गोमती मैन के नाम से सम्मानित किया है। बता दें आपको, रिद्धि किशोर गौड़ पिछले कई वर्षों से गोमती नदी के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में यहाँ पर गोमती नदी में आरती का चलन शुरू कराया था, तब से यह अनवरत जारी है। इसके अलावा भी रिद्धि किशोर गौड़ ने गोमती के लिए कई काम किए हैं और इसके बाद भी गोमती पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाई है। उनसे विशेष बातचीत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां गोमती आज बहुत ही बुरे समय में है और इन मां गोमती के जीर्णोद्धार के लिए कई वर्षों से सेवारत रहे रिद्धि किशोर गौड़ हमारे आज साथ हैं। वो बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या रही है कि जीवनदायिनी मां गोमती आज भी गंदी है और तमाम प्रयासों के बाद भी इनको सफाई नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसी क्या कमी है? हालांकि सरकार पूरी तरह से इनको सफाई के लिए बात कह रही है और उसका प्रयास भी कर रही है कि गोमती नदी साफ हो। इसके बाद भी गोमती नदी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अभी भी पूरी तरह से गंदी है। आज ये बात करते हैं रिद्धि किशोर गौड़ जी से। रिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये गोमती नदी के लिए आप कब से क्या संघर्ष कर रहे हैं और क्या क्या आपने किया है? हम लोग करीब 15-16 साल से लगातार जन जागरूकता अभियान, सरकारों को जगाने का और जनता को जगाने का अभियान कर रहे हैं। इस चबूतरे पे जहां हम लोग आज बैठे हैं, 2005 में मां गोमती की नित्य आरती इसी चबूतरे से प्रारंभ करी गई थी, जो अनवरत आज भी चल रही है। उसका उद्देश्य ये था कि लोग अवेयर हों इस जीवनदायिनी के प्रति। जो लोग आरती करके जाएँ या पूजा करके जाएँ या दीपदान करके जाएँ, वो अवेयर हों कि इसमें हम कूड़ा नहीं डालेंगे, मूर्तियाँ नहीं डालेंगे, पूजन सामग्री नहीं डालेंगे। इसके लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान और प्रत्येक रविवार और शुक्रवार को श्रमदान का अभियान आप देख रहे हैं किस हिसाब से जलकुंभी हम लोग कौंडिल्य आश्रम कुड़िया घाट पर बैठे हैं, जमी हुई है। पर ईमानदारी से प्रयास सरकारी तौर पर सिर्फ 2001 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय किया गया था। उसके बाद से आज तक ईमानदारी का प्रयास नहीं हुआ। इसी कारण गोमती के ये हालात है। सरकार दावे तो बहुत कर रही है कि गोमती नदी के लिए इतनी ये प्रोजेक्ट है, इसके बाद भी गोमती नदी की हालत ये है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि लखनऊ की जीवनदायिनी मां गोमती स्वच्छ हो और लोग इसका आचमन कर सकें? 2001 में जब प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आदरणीय लालजी टंडन थे, उस समय ईमानदारी से प्रयास हुआ। एक स्वाति ड्रेजर आया था तो लखनऊ की जिसने 12 किलोमीटर की गोमती की ड्रेजिंग करी थी। एक्चुअली इसके नीचे सिल्ट बैठी है, नालों से जितना भी गंदगी और कचरा आया है वो सब नीचे बैठ चुका है। इसकी सिल्ट जब तक नहीं निकलेगी, सिल्ट निकलने के बाद नीचे बालू निकल जाएगी, अविरल हो जाएगी धारा। उस समय ही सिर्फ 2001 में ही सिल्ट निकाली गई और उस समय अविरल धारा हो गई थी। परंतु नाले न बंद होने के कारण जो 32-33 नाले हैं वो लगातार गोमती को ही शोभामान हो रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी 2 दिन में अगर पानी गिर जाएगा तो आप यहाँ बैठने की स्थिति में नहीं होगी, इतनी बदबू होगी। पीछे जो पुराने लखनऊ के 4 नाले हैं वो इसी में लगातार डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। नालों का सारा पानी गोमती में आता है। तो इसकी बेसिकली सिल्ट निकाली जाए, जो भी अभी तक किसी भी सरकार ने, चाहे सपा की सरकार आई है, बसपा की आई है, भाजपा की सरकार चल रही है, किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास करके इसकी सिल्ट निकलवाने का काम नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, हम लोगों ने करीब 25,000 पोस्ट कार्ड भिजवाए कि जी इसके दीवार की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं, जब गोमती नहीं साफ होगी तो हम उसके रिवर फ्रंट के बगल में बैठ के करेंगे क्या? नालों की बदबू आएगी तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ बैठ के? कौन आदमी वॉक करेगा? अभी बीच में आपने पढ़ा भी होगा, एनजीटी ने कहा था कि गोमती के किनारे टहलना से भी आदमी संक्रमित हो सकता है। इस हिसाब से ये हालात थे। तो जब तक सिल्ट नहीं निकाली जाएगी और नाले नहीं रुकेंगे, इस जीवनदायिनी को बचा पाना असंभव है।
सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि ये गोमती नदी साफ हो सके? आप देख रहे हैं पुल बनाने के लिए नया पुल बना था सपा सरकार में, उसके लिए ये बांध बनाया गया था। ये बांध लगातार इसका अविरल धारा को रोक रहा। बहुत प्रयास किए गए, बड़ा लिखा पढ़ी करी गई, अखबारों ने, चैनलों ने, सब ने इसको लिखा, परंतु ये बांध नहीं गिराया गया। ये एक तो धारा रुक रही है, दूसरा इसकी डिसिल्टिंग हो, सिल्ट निकले कि ड्रेजर से ही। ड्रेजर आए थे गोमती के लिए, ड्रेजर आए थे पर उनको सरयू की तरफ भेज दिया, सरयू में काम करने के। तो ड्रेजर राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस समय बड़े ड्रेजर खरीदे गए, पर वो गंगा अभियान में लगा दिए गए। आदरणीय मोदी जी बात कर रहे हैं नमामि गंगे की। ये गंगा की सहायक नदी है जहाँ हम बैठे हैं। अगर गोमती स्वच्छ नहीं होगी तो गंगा कैसे स्वच्छ होगी? आज गंगा के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है, परंतु साफ तो गोमती को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिल तो जाके गाजीपुर में गंगा में ही रही है ना। तो जब तक हम इसको नहीं शुद्ध करते हैं, नाले रोकने के लिए STP। और बड़ी मज़ेदार बात आपको ये बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बेबाक कहना चाहता हूँ कि एक सरकार दूसरे सरकार का STP चालू नहीं करती। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 400 करोड़ रुपए का भरवारा में STP बनवाया। आखिर क्यों नहीं चालू हालत में, क्यों नहीं चलाया जा रहा हो? उसमें करीब 20 नाले डाइवर्ट हो सकते हैं, इतनी क्षमता है उसकी, परंतु वो नहीं चलाया जा रहा क्योंकि वो आदरणीय मायावती जी ने बनाया था, वो अखिलेश जी ने बनाया था, वो इनकी सरकार ने बनाया था। हम दूसरा बनाएंगे ना। STP बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं बनने में, जब तक दूसरे की सरकार चली जाती है वो फिर पड़ा रहता है। तो जो पुराने STP बने हुए हैं उनको कम से कम ये नालों को डाइवर्ट करके तुरंत चालू कराया जाए, जिससे पानी स्वच्छ हो सके, नाले डाइवर्ट हो सके, इसकी ड्रेजिंग कराई जाए। यही है कारण कि ईमानदारी से अगर काम किया जाए तभी गोमती साफ हो।